सीपीआर, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन भी कहते हैं। सीपीआर को बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो पर्सन की ब्रीदिंग सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। यह हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जब तक कि हेल्प ना मिल जाए। तो चलिए ये जान लेते हैं कि किन किन केस में सीपीआर देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके इंडिकेशन क्या है? कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, एक्सीडेंट्स और इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, ड्रग्स रिएक्शंस और ड्रग्स ओवरडोजेस, ड्राउनिंग, ईटीसी। और हार्ट भी जो है उसका काम करना बंद कर देता है। तो ये सारी कंडीशंस में जो है क्या है, किसकी जरूरत पड़ती है? सीपीआर दे करके जो है उसके हार्ट को फिर से रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, ताकि जो है ऑक्सीजन जो है उसके कहाँ तक पहुंचे, उसके लंग्स पूरे ब्रेन तक पहुंचे, है ना। तो ये कंडीशन में सीपीआर देने की आवश्यकता होती है। जब भी सीपीआर देंगे तो सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसको क्या करना है, फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, जो कि सुपाइन पोजीशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेशेंट जो है वो फ्लैट सरफेस पे लेटा हुआ होना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि कोई पेशेंट ऐसा है कि वो जो है वो अचानक से गिरा हुआ पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले उसके पास जाना है, पेशेंट के पास जाना है और उसको जगाने की कोशिश करना है। ठीक है, जैसे कि ये पेशेंट है, मान लीजिए आपको कहीं पड़ा हुआ मिल रहा है, तो सबसे पहले उसको हम जगाएंगे, ऐसे जनरली जैसे हम लोग जगाते हैं उस तरह से उसको, भाई साहब उठिए। ठीक है, अगर वो रिस्पांस नहीं दे रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया है, अनकॉन्शियस है, वो जो कि सांस नहीं ले पा रहा है। उसके सांसों को चेक करना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद जो है उसके पल्स को चेक करना है। पल्स चेक करने के लिए जो कि आपको क्या करना है, उसके नेक, जो एडम्स एप्पल जो जेंट्स में होता है, क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है, उसके बगल जो यहाँ बीच है ना, बीच से जस्ट स्लाइड, मतलब कि नीचे की तरफ जाएंगे और वहां पे पल्स को फील करेंगे कि वो उसका पल्स जो है वो काम मतलब फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो पेशेंट को जो है सीपीआर देने की जरूरत है। ठीक है, तो पल्स जो है वो आपको विद इन 2 to 10 सेकेंड्स के अंदर में पल्स को चेक कर लेना है। और फिर जो है अगर आपके अगल बगल कोई है तो उसको हेल्प के लिए बोलना है कि आप डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। एम्बुलेंस के लिए आप जो है एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और फिर आपको जो है सीपीआर दो तुरंत शुरू करना है। तो वो सीपीआर जो है लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जिसको कि हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। ये कोई भी आदमी कर सकता है, क्योंकि कब किसको हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर किस कंडीशन में, जरूरी नहीं है कि एक मेडिकल पर्सन ही जो कि किसी का जान बचा सकता है। जो बीएलएस जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये कोई भी, ये जनरल लोगों को भी सिखाया जा रहा है ना। जनरल आदमी जो है वो भी ये करके और जो है लोगों की जान बचा सकता है, क्योंकि हर जगह पे कोई मेडिकल पर्सन नहीं होता है जो कि आपका जान बचाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है सारे हम लोग तो मेडिकल्स हैं, तो हम लोग को तो इसके बारे में पता ही है। बट जनरल आदमियों को स्कूलों में, कॉलेज में, रेलवे के कर्मचारियों को, सबको इसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि ताकि हम लोग किसी का जान बचा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्रेंड जनरल आदमी जो है वो भी बीएलएस करके, बेसिक लाइफ सपोर्ट देके लोगों की जान बचा पाते हैं। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अगर आप कहीं अच्छे से ट्रेनिंग लिए हो, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम पल्स को फील कर लिए, उसके बाद हमको पल्स नहीं मिला, तो हम तुरंत जो है हेल्प के लिए बोल दिए किसी आदमी को, या फिर मेरे पास फोन है तो हम एम्बुलेंस के लिए डॉक्टर को या फिर हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिए। हॉस्पिटल, जब तक वो हॉस्पिटल से आएगा एम्बुलेंस, तब तक जो है हम उसको सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पल्स फील करने का जो है, कौन सा पल्स हम लोग फील करते हैं, पल्स जहाँ फील करते हैं एडल्ट में, उसको कौन सा पल्स होता है, कैरोटिड पल्स होता है। जो यहाँ पे, जो आपके यहाँ जो है जस्ट ट्रैकिया के बगल में जो है, उसको कैरोटिड पल्स, जो कि एडल्ट में फील किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का जो है कपड़े को आपको खोल करके उसको एक्सपोज करना है इस तरह से, और आपको जो है कंप्रेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, कंप्रेशन जो है उसका डेप्थ, कंप्रेशन जो है किस जगह पे करेंगे, तो जो आपका जो स्टर्नम है ना, यहाँ स्टर्नम है, स्टर्नम में आपका करना है। हमेशा जो है आपका हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में आपकी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है दोनों निपल्स के बीच में जो है वो कंप्रेशन स्टार्ट करना है, कंप्रेशन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, कंप्रेशन का जो है रेशियो कितना होगा, 30:2, मतलब कि 30 बार आपको कंप्रेशन करना है और 2 बार उसको ब्रीथ देना है। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे हम लोग कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या है, वो हार्ट का जो है वो ब्लड जो है वो पूरे शरीर में फैलेगा। ठीक है, वो कितने बार करना है, 30 बार करना है। ठीक है, और ब्रीथ जो है वो आपको 30 बार, जैसे वो आपका खत्म हो जाएगा कंप्रेशन, तो 2 बार आपको क्या है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। जब हम लोग कंप्रेशन किस जगह पे करते हैं, स्टर्नम के लोअर पार्ट पे
करते हैं, या फिर दोनों निपल्स के बीच में, मिड है ना, हेड के जस्ट सामने, ठीक है, बीच में करते हैं। जो कंप्रेशन जो है उसका जो है रेट जो होगा वो 100 कंप्रेशन पर मिनट। 1 मिनट में कितना कंप्रेशन होना चाहिए? 100 कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। रेशियो कितना है? 30:2, ठीक है। एंड डेप्थ का मतलब होता है कि जो हम दबा रहे हैं वो 2 इंचेस तक वो छाती जो है वो नीचे दबेगा, तब जाकर के जो है पूरा ब्लड जो है वो पूरे शरीर में फैलेगा, ठीक है। डेप्थ पता चल गया 2 इंचेस। इसके बाद क्या करना है, ये हो गया आपका, समझ बताऊंगी मैं। जब कंप्रेशन देते हैं हम लोग तो आपको पेशेंट जो है वो सुपाइन लेटा हुआ होना चाहिए। अगर पेशेंट कहीं पानी में डूब गया मानो तो उसको पानी से निकाल के एक फ्लैट सरफेस पे, हमको गीला सरफेस नहीं होना चाहिए, फ्लैट एंड ड्राई सरफेस होना चाहिए, वहां पे उसको लेटाएंगे और वहां पे सुपाइन पोजीशन में, और फिर हम लोग कंप्रेशन देंगे, ठीक है। जब हम कंप्रेशन देंगे तो हमारा हैंड जो है वो किस तरह होना चाहिए? ये पहला जो हैंड है वो इस तरह से रहेगा और दूसरा हैंड जो है हम इस तरह से रखेंगे। और आपको कंफर्टेबल होना है, ऐसे नहीं कि एकदम लग के। अगर आप इस तरह से मान ली दे रहे हैं तो हम आराम से इसके ऊपर लेट करके, और ये 90 डिग्री बनना चाहिए। ये मेरा हाथ ऐसे नहीं है, ये देख रहे हो पूरा एकदम स्ट्रेट है, इस तरह से नहीं रहेगा, ठीक है। आपका शरीर का पूरा लोड जो है, यहाँ देख रहे हो किस तरह से 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बनना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। स्पीड में आपको देना है। और फिर यहाँ पे जो है आपको 2 बार ब्रीथ देना है। ब्रीथ जब भी देते हैं तो किस तरह से देंगे? अपने उसके पेशेंट का जो है ना, ब्रीथ देने के टाइम में बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है। ब्रीथ देने के टाइम में सबसे पहले जो है पेशेंट का जो हेड है वो आपको टिल्ट करना है। टिल्ट मतलब पीछे की तरफ करना है, ठीक है। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, 2 मेथड होता है जिससे कि हम लोग ब्रीथ देने के टाइम में होता है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मतलब कि हेड पीछे की तरफ और चिन ऊपर की तरफ। उससे क्या होता है कि जो मुंह का जो है एयरवे जो है वो ओपन होता है। जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है उस टाइम में क्या होता है कि जो टंग है वो बैक चल जाता है ना, और उसकी वजह से सांस जो है वो नहीं जा पाता है ना। जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो टंग जो है वो बैक की तरफ जा करके और जो सांस लेने का रास्ता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको ओपन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक और मेथड है जिसको बोलते हैं जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट में जो है उसके जॉ को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट उन पेशेंट्स में नहीं करते हैं जिनमें क्या होता है, जिसको कि कोई पेड़ से गिर गया है ना, या फिर लिफ्ट इंजुरी हो गया है, जो स्पाइनल पेशेंट्स है उनमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि और जो है स्पाइन का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो है आपको उन पेशेंट्स में नहीं करना है जिनको स्पाइनल इंजुरीज है, ठीक है। उनमें क्या करेंगे, जॉ थ्रस्ट करेंगे, मतलब दोनों जॉ को इस तरह से खींच करके और पीछे करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जॉ थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो या तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कीजिए या तो जॉ थ्रस्ट कीजिए। वो आपको उस टाइम में सिलेक्शन करना है कि पेशेंट का कंडीशन किस तरह से है। अगर पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं पेड़ से गिर गया, लिफ्ट से गिरा हुआ है, तो वो सब क्या हो सकता है, स्पाइनल इंजरी का केस है, तो उसमें आपको जॉ थ्रस्ट करके करेंगे। या फिर पेशेंट जो है हॉस्पिटल में अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसमें आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके और उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे। उसके बाद जो है पेशेंट का दोनों नाक को बंद करेंगे, ठीक है, और पेशेंट का मुंह को खोल के देखो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उसको देना है। तो बहुत बार लोग जो है हेजिटेट हो जाते हैं कि नहीं हम कैसे किसी दूसरे को माउथ टू माउथ। आप कोई पतला कपड़ा भी जो है उसके मुंह को बड़ा सा ओपन करना, वाइड ओपन करना है, ठीक है। और तब उसके मुंह के ऊपर रख करके और जैसे पहले तो अपने सांस लेना है, फिर जोर से उसको 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। स्पीड में आपको देना है और फिर यहाँ पे जो है आपको 2 बार ब्रीथ देना है। ब्रीथ कितना हो गया, 3 बचे 150, ठीक है। उसके बाद जब आप कर लेंगे उसके बाद फिर से आपको पल्स को चेक करना है कि पल्स जो है वो आपका जब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे तो चेस्ट भी जो है वो क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेशन को चेक करेंगे,
नहीं, पल्स को चेक करेंगे। अगर पल्स आपका आ गया है तो फिर पेशेंट ठीक है, और अगर नहीं आया है तो फिर पेशेंट को जो है क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है सीपीआर, और नहीं तो फिर हॉस्पिटल तुरंत उसको भेजना है। इतना देर में जो है आपको पेशेंट को एम्बुलेंस आ जाना चाहिए, तुरंत पेशेंट को हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट में पल्स पूरे बंद हो जाएगा। अगर अनकॉन्शियस है तो पल्स बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर वो उसको कार्डियक अरेस्ट आया है तब पल्स बंद होगा, ठीक है। कभी जो पेशेंट का पल्स नहीं आ रहा है उनको ही हमको सीपीआर करना है, जिनका पल्स आ रहा है उनको सीपीआर करना है। मतलब पल्सेशन हो रहा है, मतलब हार्ट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको सीपीआर पेशेंट को देना है, ठीक है, समझ गए। तो ये सीपीआर